बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विद दानिश अली। आज हम एसएसटी जनरल कैटेगरी जो इवनिंग शिफ्ट में पेपर हुआ था उसका पार्ट 2 करेंगे। कल 18 क्वेश्चन हमने किए थे। आज पाकिस्तान स्टडी और इंग्लिश का जो पोर्शन है उसको डिस्कस करेंगे। ये 2 मई 2024 को पेपर हुआ था। तो इसमें जो जो क्वेश्चंस आए हैं, कौन से रेफरेंसेस हैं, कहाँ से आए हैं, किस तरह आपको जो है नेक्स्ट पेपर्स में तैयारी करनी है, उस चीज़ की गाइड दी जाएगी। और आपको एक स्ट्रेटेजी बताई जाएगी कि आप सवालों को किस तरह देखते हैं और उनको देखकर आप किस तरह और सवाल भी याद कर सकते हैं या एक्सपेक्टेड हैं और सवाल आ सकते हैं। तो वीडियो को कंप्लीट देखें। अगर चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें। तो क्वेश्चन नंबर 29 था। इसमें कह रहे थे हाउ मेनी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज वर अटेंडेड बाय अल्लामा इकबाल। अल्लामा इकबाल ने 2 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज अटेंड की थी। ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज जो है 1930 से 1932 के दरमियान 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज हुई थी। ये उस टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर थे यूके के, मैकडोनल्ड, उन्होंने जो है जी करवाई थी। इसमें और सवाल किस तरह आ सकते हैं कि गांधी ने जो है कितने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज अटेंड की थी। गांधी ने एक की थी, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, क्योंकि गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, उसके तहत वो राजी हो गया था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए। कायदे आजम ने 2 की थी, पहली और दूसरी। अलामा इकबाल ने 2 की थी, दूसरी और तीसरी। ठीक है। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन है चूज द मीनिंग ऑफ इडियम फ्रेज। ये फिर फ्रेज है वी वर इन हरी द रोड बीइंग किक्ड वी हैड टू कट ऑफ द कमर टू रीच इन टाइम। कट ऑफ। ठीक है जी। यहाँ पर जो है इसका होगा बी, टू टेक शॉर्ट कट। ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 है जिसमें एंटानम हमें करना है। एनाक्रोनिस्ट 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 का जो एंटानम है वो है मॉडर्न। देन क्वेश्चन 22 है हु नोन एज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। तो लॉर्ड रिपन जो है ये इन्होंने सेल्फ गवर्नमेंट अनाउंस करवाई थी और फैक्ट्री पैक्ट भी इन्होंने दिया था। तो जो लोकल गवर्नमेंट है उसमें इनका बड़ा रोल है और ये वन ऑफ द गुड जो है वाइस राय रहे थे इंडिया के, लॉर्ड रिपन। देन 23 क्वेश्चन है आई डिश न्यूजीलैंड नेक्स्ट ईयर, आई एम गोइंग टू न्यूजीलैंड। यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा 23 का। 24 क्वेश्चन है हु एस्टेब्लिश द मुस्लिम लीग्स कराची ब्रांच। कराची ब्रांच जो है अब्दुल्ला हारून ने ये एस्टेब्लिश की थी। देखिए पाकिस्तान स्टडी से जो मैंने नोट किया है चीजें वो 2 से 3 सवाल ऐसे हैं जो सिंध से रिलेटेड है। तो मुस्लिम लीग की जो एक्टिविटीज सिंध में हुई हैं वो जरूर आप पढ़ के जाएं। कौन कौन से सिंध में मुस्लिम लीग के लीडर थे, एक्टिव लीडर्स कौन से थे, वो आपको पढ़ने हैं। थोड़े 15-20 मिनट में आपको इंटरनेट पे सर्च हो जाएंगी सारी चीजें। 25 क्वेश्चन है टू द करेक्ट डायरेक्ट स्पीच अहमद सेड मैजिशियन व्हाट हैव आई डन टू डिजर्व सो सेवन बिलो। तो यहाँ पे बी ऑप्शन है अहमद आस्क्ड मैजिशियन व्हाट ही हैड डन टू डिजर्व टू सेवन बिलो। बी ऑप्शन है 25 क्वेश्चन का। 26 क्वेश्चन है द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली वाज फॉर्म्ड टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान अंडर। देखें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जब इंडिपेंडेंस एक्ट आया था, इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, उसी के तहत ये कहा गया था कि जो 2 कंट्रीज पाकिस्तान और इंडिया हैं वो अलग बनेगी, अपना कानून अलग बनाएंगी, अपनी असेंबलीज अंदर अलग बनाएंगी। तो ये जो है ऑप्शन सी इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947। हालांकि ये 19 गवर्नमेंट एक्ट जो 35 है उसके उसको देखकर ही बनाया गया था, बट ये अलग एक्ट था जिसमें असेंबलीज बनाई गई थी। तो एक और बात इंग्लिश की कहूँ कि इंग्लिश आपको ज्यादातर जो आ रही है वो एग्जाम वेडा से आ रही है इंग्लिश, वहां से पाक एमसीक्यू से नहीं आ रही इंग्लिश। उसको देख लें, पाकिस्तान स्टडी भी पाक एमसीक्यू से नहीं आ रही। सिर्फ एक पोर्शन आ रहा है पाक एमसीक्यू से, वो इस्लामियात है। बाकी के कोई भी पोर्शन पाक एमसीक्यू से नहीं आ रहा। तो जो पाकिस्तान स्टडी का पोर्शन है वो किसी वेबसाइट को फॉलो नहीं किया जा रहा। ये आपके बुक से आ रही हैं चीजें। थोड़ी डिटेल में पढ़ा करें पाकिस्तान स्टडी को। और इंग्लिश का पोर्शन एग्जाम बेटा से आ रहा है। वेन वाज द रेजोल्यूशन वाज अप्रूव्ड पास। तो देखें रेजोल्यूशन, पाकिस्तान रेजोल्यूशन जो है वो 24 मार्च को
अप्रूव हुआ था, पास हुआ था, पर ये प्रेजेंट जो हुआ था 23 मार्च को हुआ था। ये चीज याद रखना है, आपसे नेक्स्ट में भी पूछ सकते हैं प्रेजेंट कब हुआ था, तो 23 मार्च को हुआ था। किसने प्रेजेंट किया था? ये फजल हक ने किया था प्रेजेंट, ठीक है। और उसके अलावा ये रेजोल्यूशन ड्राफ्ट किसने किया था, ये भी आ सकता है, तो सिकंदर हयात खान है, इन्होंने ड्राफ्ट किया था जो है ये रेजोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान है। देन 28 क्वेश्चन है, आफ्टर द डिफीट मुगल किंग बहादुर शाह वाज एक्साइल। तो देखें ये एक्साइल रंगून में, सवाल अक्सर इस तरह आता है, ऑप्शन रंगून दिया जाता है, ये रंगून बर्मा का ही है। और ये 1858 में देखें, 1857 में वार ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी, उसमें उसके बाद इसको एक्साइल में किया गया था बहादुर शाह जफर को। और ये बर्मा में देखें, कल जो आया था मतलब पार्ट 1 में इसी का बहादुर शाह के जो है बेटे का आया था सवाल, और अभी तो इसी एक टेस्ट में 2 सवाल बहादुर शाह जफर के बारे में आ रहे हैं। तो ये देख रहे हैं कि एक तो पाकिस्तान स्टडी में आपको जो है सिंध से रिलेटेड मुस्लिम लीग जी की जो लीडरशिप है और जो एक्टिविटीज मुस्लिम लीग ने सिंध के अंदर की हैं वो आ रही हैं। दूसरा वाइस राइज के बारे में आ रहा है, डिफरेंट वाइस राइज ने जो काम किया एग्जैक्टली जो है ये 18 जो है 50 से लेकर 1880 तक 19 तक जो है ये जितने वाइस रायज हैं इनको देख लें, इनकी एक्टिविटीज देख लें, वहां से आ रही हैं चीजें। और एक दो सवाल जो है वार ऑफ इंडिपेंडेंस जो उसमें किरदार रहे हैं उसका क्या, वार ऑफ इंडिपेंडेंस की पूरी कहानी देख लें या पढ़ लें, वहां से 2-3 सवाल आ रहे हैं। तो यहाँ पे बुर्मा है सही ऑप्शन, ठीक है। बुर्मा को म्यांमार भी कहते हैं, तो ये चीज याद रखना, ऐसा ना हो कि नेक्स्ट में म्यांमार आ जाए। 29 क्वेश्चन है, चूज द स्पेलिंग वर्ड। तो यहाँ पे स्टाइल का ये ऑप्शन ए सही है। एलएनजी जो है, एलएनजी कहाँ पे है? बिन कासिम पोर्ट। तो देखें पोर्ट के बारे में पूछ सकते हैं, तो पोर्ट पाकिस्तान में कितने हैं? वैसे टोटल पोर्ट तकरीबन 5 हैं, 6 या 5 ऐसे हैं कुछ। उसके अलावा जो एक्टिव पोर्ट है जहाँ पर शिप्स आते हैं वो 3 हैं, ठीक है। तो ये भी आ सकता है सवाल। एंड देन बिन कासिम पोर्ट पे आते ये बना था। चूज द मीनिंग ऑफ इडियम जो है, व्हेन ही टेल्स स्टोन अबाउट हिमसेल्फ ही इज इंक्लाइन टू ट्राई। देखिए इंग्लिश के मोस्टली जो आ रहे हैं ना सिनोनिम इंटोनिम जो भी ये एग्जाम बेटा कहते हैं, सेम टू सेम सवाल है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी है एग्जैक्ट ऑप्शन। अगर आते हैं सेम टू सेम सवाल आता है और ऑप्शन भी एग्जैक्ट है ABCD, तो समझ लें कि उस वेबसाइट से आए। अगर ऑप्शन में इधर उधर है तो उस वेबसाइट को फॉलो नहीं किया गया, उस वेबसाइट से जो है वो क्वेश्चन मिल सकता है बट उसको फॉलो नहीं किया गया। बट यहाँ पे देखिए सारा का सारा एग्जैक्ट जो है सेम ऑप्शन से सेम सवाल है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी होगा, ठीक है जी। देन 32 क्वेश्चन है, इन विच ईयर मुस्लिम लीग सेशन वाज हेल्ड इन कराची। देखिए ये थर्ड क्वेश्चन आ रहा है इसी एक टेस्ट में, मुस्लिम लीग कराची के बारे में, मतलब सिंध की मुस्लिम लीग में जो एक्टिविटीज हुई थी जो 10 अक्टूबर 1938, ठीक है। ये 23 अक्टूबर को हुआ था एक्चुअली 1938। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन ये सही होगा। अब ये एक्चुअली ये सवाल कम आते हैं, एक और सवाल है जो नेक्स्ट आने वाला है इसी तरह। मुस्लिम लीग का फर्स्ट जो है एनुअल सेशन हुआ था वो भी कराची में हुआ था 1907 में, उसके बारे में ज्यादा आता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है 37 सिनोनिम ऑफ वर्ड बिकॉज, ये वार लाइक है, इसका बी ऑप्शन सही होगा सिनोनिम। चूज द रॉन्ग स्पेल्ड वर्ड पिक्टोरियल, जहाँ ऑप्शन डी जो है ये गलत है इसकी स्पेलिंग। 35 क्वेश्चन अगर देखते हैं, द फर्स्ट एनुअल सेशन ऑफ मुस्लिम लीग, ये सेम अभी कह रहा था कराची में हुआ था 1907 में, ठीक है जी। एंटोनिम ऑफ वर्ड रेंटम स्कूटम, ये केयरफुल है इसका, 100% शेयर नहीं हूँ, श्योर नहीं हूँ, बट 90% मुझे लग रहा है ये केयरफुल ही इसका होगा एंटोनिम। मुस्लिम लीग वाज फॉर्म्ड इन ढाका, तो ढाका में बनी थी ये, ठीक है, 1905 में 30 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्क परमानेंट सेक्रेटरीट इज लोकेटेड इन। यहाँ पे 38 जो क्वेश्चन है ना इसमें मिस्टेक है, यहाँ पे देखें वो खटमंडू में है इसकी परमानेंट सेक्रेटरीट जो है या हेडक्वार्टर सार्क का। यहाँ पे इस्लामाबाद, कोलंबो, न्यू दिल्ली, ढाका बिल्कुल गलत है। बट यहाँ पे एक ट्रिक देता जाऊँ मैं कि देखें SPSC में अगर कोई एरर होती है ना आपको गेस जरूर करना है, ठीक है। अगर नहीं करते आपको ग्रेस मार्क्स वैसे ही मिल जाएंगे, अगर आप सही हैं गेस आपको सही किया है तो आपको एक्स्ट्रा 2 मार्क्स मिल सकती हैं एक सवाल पे। अब देखें सार्क से रिलेटेड यहाँ पे जितने भी शहर मिले हैं ना, तो ढाका ऑब्वियसली होगा क्योंकि ढाका में सार्क बना था, ठीक है। ढाका में 1985 में ढाका में बना था। तो ये मे भी उनसे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, सवाल कोई और था जवाब कोई और था। तो अगर वो वेन सार्क वाज फॉर्म्ड होगा उसका ऑप्शन डी सही होता।
तो यहाँ पर जो की मिलेगी एसपीएससी की, वहां पे ऑप्शन डी सही होगा। भले ये जवाब मिस्टेक है, ये एक्स्ट्रा मार्क्स देंगे, बट यहाँ पे आप अपना जो है वो दिमाग लगाकर कर सकते हैं। इसका देखना आप कि टाइप बी में ये क्वेश्चन नंबर 38 का डी सही होगा। ये मैं आपको बताऊं, आप भले कंफर्म कर लेना बाद में, तो आपको एक सवाल पे दो जो सवाल सही हो जाएंगे, मतलब एक सवाल पे 4 मार्क्स मिल सकते हैं अगर सही ये मिस्टेक्स भी करते हैं तो। मतलब इस सवाल को सबको दे देंगे। बट अगर आपने गलत सवाल का भी सही जवाब अकॉर्डिंग टू एसपीएससी की दिया, तो दैट मीन्स कि आपने एक सवाल पे 4 मार्क्स ले लिए। ठीक है, तो इस तरह थोड़ा अकल भी लगाया करें, टेस्ट में मिस्टेक्स एक दो जरूर होती है हर टेस्ट में। देन एंटोनिम वर्ड ऑफ पिकायून, ये लॉन्ग होगा इसका। एंड सिनोनिम ऑफ द वर्ड एसोटेरिक, इसका प्री प्लेक्सिंग, ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, तो ये हमारा इंग्लिश और पाकिस्तान स्टडी का पोर्शन सही हो गया है। आई होप कि आप लोगों को चीज़ें थोड़ी बहुत समझ आ गई होंगी किस तरह तैयारी करनी होती है। और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कोशिश करेंगे कि हम अपने यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहें और आप लोगों को गाइड करते रहें। ज़रूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स तक। सिंधी और उर्दू का पोर्शन हमने नहीं किया, टाइम कम था। इंशाल्लाह नेक्स्ट पेपर में हम ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट तक, तब तक अल्लाह हाफिज।